नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज इस वीडियो में चलिए हम लोग हाइड्रोलिक से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें मैंने उस टाइप के क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ जो ज़्यादातर इंटरव्यू में तो पूछ ही लिया जाता है, लेकिन बहुत सारा इसका एप्लीकेशन भी है हाइड्रोलिक में, इसलिए आज मैं ये सारा क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरा, वो ये कह रहा है कि व्हिच वाल्व गिव्स ओवरलोड प्रोटेक्शन इन हाइड्रोलिक सिस्टम। कह रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर कुछ ओवरलोड हो जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम या कौन सा वाल्व लगा रहता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों कि जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम लगे होते हैं सब हाइड्रोलिक सिस्टम में एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है जो कि पंप के बाद ही लगा रहता है। तो वो जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है वो पूरा सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाता है। मीन्स कि अगर मान लीजिए आपका सर्किट में 100 kg बार का ज़रूरत है प्रेशर का, और अगर सर्किट में किसी कारण या किसी वजह से आपका प्रेशर जो है 100 kg से ऊपर हो गया, 120 150 जो भी है, तो उस समय जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको क्या करता है, जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो सीधा टैंक में भेज देता है ऑयल को, जिससे उसका जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए जो प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है पंप के बाद, उसको हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम का ओवरलोड प्रोटेक्शन के रूप में जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल वाल्व एंड सर्वो वाल्व। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा कि प्रोपोर्शनल वाल्व और सर्वो वाल्व में क्या डिफरेंस है, आप बताइए। ये क्या एक्चुअली जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हाइड्रोलिक सर्किट होता है उसी में प्रोपोर्शनल वाल्व और सर्वो वाल्व का यूज किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारा ऑटोमेशन में काम होता है। ठीक है, जो छोटा छोटा हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम होता है उसमें इस टाइप का वाल्व का यूज नहीं होता है। तो कह रहा है कि प्रोपोर्शनल वाल्व और सर्वो वाल्व में क्या डिफरेंस है ये आप बताइए। तो देखिए ये जो दोनों वाल्व है ये दोनों वाल्व इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट होता है। तो चलिए पहले हम लोग प्रोपोर्शनल वाल्व को देख लेते हैं। जो प्रोपोर्शनल वाल्व है उसका बोल सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जितने सारे वाल्व लगे होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप का, उस वाल्व को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। कंट्रोल मीन्स कि जो फ्लो कंट्रोल वाल्व हो गया या प्रेशर रिलीफ वाल्व हो गया, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हो गया, उसको कितना फ्लो कितना प्रेशर चाहिए उसको कंट्रोल करके देता है प्रोपोर्शनल वाल्व, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मिली वोल्ट के अकॉर्डिंग उसको वो कंट्रोल करता है। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनल वाल्व को हम लोग हाइड्रोलिक सर्किट का जो ओपन और क्लोज लूप होता है दोनों सिस्टम इसको हम लोग यूज करते हैं। प्रोपोर्शनल वाल्व देखिएगा कि पंप के पास ही लगा रहता है और उसमें एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन रहता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि कौन सा वाल्व को कितना ओपन होना है, कितना उसको क्लोज रहना है, उसमें कितना प्रेशर कितना फ्लो देना है, वो सारा कंट्रोल प्रोपोर्शनल वाल्व के थ्रू ही होता है। ये एक्चुअली जो हाइड्रोलिक सिस्टम में पैनल रहता है उसका जो पीएलसी रहता है, प्रोग्रामिंग रहता है, उसके साथ ये सिंक्रोनाइज रहता है कि कौन सा ऑपरेशन में कौन सा सीक्वेंस में कितना प्रेशर और फ्लो चाहिए। ठीक है, सेम उसी टाइप से जो सर्वो वाल्व लगा रहता है, सर्वो वाल्व भी इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट ही है। ठीक है, लेकिन सर्वो वाल्व में क्या होता है, ये हाई एक्यूरेसी के साथ वाल्व को कंट्रोल करता है। प्रोपोर्शनल वाल्व से भी अच्छा उसी का अपडेटेड है सर्वो वाल्व, जिसका एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा रहता है। उसमें आपका जो प्रोग्रामिंग में सेट किया रहेगा उस सेट से थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा, एकदम फुली एक्यूरेसी के साथ वो आपका वाल्व को कंट्रोल करेगा। लेकिन ये जो सर्वो वाल्व है इसको हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम का क्लोज लूप सिस्टम में ही यूज करते हैं, ओपन लूप में यूज नहीं करता। जहाँ ओपन लूप का बात आएगा वहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनल वाल्व को यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीटर इन एंड मीटर आउट सर्किट। ये हाइड्रोलिक सर्किट का एक टाइप है जिससे हम लोग सिलेंडर को एक्चुएटर को कंट्रोल करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग है। कह रहा है कि मीटर इन और मीटर आउट सर्किट में क्या डिफरेंस है आप बताइए। तो देखिए इसमें आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट्स पहले दे देता हूँ। मीटर इन मतलब इन कर रहा है, मीटर आउट मतलब आउट कर रहा है, उसी के हिसाब से आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए ये जो मीटर इन सर्किट होता है
उसका पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये मीटर इन सर्किट में क्या होता है कि जो सिलेंडर का कंट्रोल होता है वो प्रेशर लाइन मतलब ए पोर्ट से होता है। मतलब जब सिलेंडर में ऑयल ए पोर्ट में जाता है तो उस समय क्या होता है कि सर्किट में एक चेक वाल्व के साथ एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा रहता है, ठीक है। और वो फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या करता है, ऑयल को कंट्रोल करके सिस्टम में भेजता है, सिलेंडर में भेजता है। तो वो जब कंट्रोल करके भेजता है तो सिलेंडर का जो स्पीड है वो कंट्रोल हो जाता है। कहाँ पर, मीटर इन मतलब प्रेशर लाइन में ही। तो इसीलिए उसको हम लोग मीटर इन सर्किट बोलते हैं। ये पिक्चर में देखिए, ये जो चेक वाल्व है, ठीक है, ये क्या करेगा, जब प्रेशर लाइन में ऑयल जाएगा उसको जाने नहीं देगा। और ये जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है यहाँ से कंट्रोल होके सर्किट में इन करेगा और आपका जो सिलेंडर है एक्चुएटर वो कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट जस्ट उसका उल्टा, अगर मान लीजिए कि हम प्रेशर लाइन में ऑयल को कंट्रोल नहीं करके ऑयल का जो रिटर्न लाइन है, रिटर्न लाइन मतलब बी पोर्ट से जब ऑयल बाहर आएगा, ठीक है, उस समय अगर हम वहाँ पे सिलेंडर को कंट्रोल करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मीटर आउट सर्किट। इसमें क्या होता है कि आपका जो चेक वाल्व रहता है उसका डायरेक्शन जस्ट चेंज हो जाता है। ये देखिए मीटर आउट जो सर्किट, इसका जो चेक वाल्व इसका डायरेक्शन उल्टा है। मतलब कि ऑयल जब रिटर्न आएगा बी पोर्ट से उस समय चेक वाल्व के थ्रू नहीं जा पाएगा, वो जो फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा वो कंट्रोल वाल्व से कंट्रोल होके जाएगा। तो उस समय क्या हो जाएगा कि जब आपका ऑयल सिलेंडर में जाएगा उस समय कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन जो ऑयल रिटर्न सिलेंडर से टैंक तरफ जाएगा बी पोर्ट से वहाँ कंट्रोल होगा। तो इसका मतलब है कि ऑयल इन जब कर रहा है कंट्रोल नहीं हो रहा, आउट जब हो रहा है उस समय कंट्रोल हो रहा सिलेंडर से, इसीलिए उसको मीटर आउट सर्किट बोलते हैं। तो यही दोनों में मेन डिफरेंस है कि मीटर इन और मीटर आउट सर्किट क्या होता है, ठीक है, आप इसको समझा सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक पंप एंड हाइड्रोलिक मोटर। बोलेगा हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक मोटर दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों को अगर आप देखोगे तो देखने में दोनों सेम लगेगा, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस है वो आप देखिए। सबसे पहले पंप को देखते हैं। ये जो पंप होता है हाइड्रोलिक पंप, उसमें देखिएगा उसका जो सक्शन पोर्ट मतलब सक्शन होस जहाँ पे लगाएंगे और जो डिस्चार्ज पोर्ट डिस्चार्ज होस जहाँ पे लगेगा, दोनों का साइज अलग रहता है। मतलब सक्शन होस जो रहता है वो डिलीवरी होस डिस्चार्ज होस से ज़्यादा रहता है, मोटा रहता है। तो समझ जाइए कि वो हाइड्रोलिक पंप है। और ये क्या करता है, फ्लो जनरेट करता है सिस्टम के लिए। फ्लो जैसे जनरेट करेगा प्रेशर डेवलप होगा, सिस्टम वर्क करेगा। लेकिन जो मोटर होता है दोस्तों, उसमें सक्शन और डिलीवरी होस हम लोग नहीं बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि मोटर का एक पोर्ट में ऑयल इन कराते हैं और दूसरा पोर्ट से ऑयल को आउट कराते हैं, तो उसका इनपुट या आउटपुट होस बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि उसका जो इनपुट और आउटपुट होस होता है उसका साइज दोनों का सेम रहता है, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, बट सिस्टम को देख के आप पता कर लोगे। लेकिन दोनों का जो साइज होगा वो सेम रहेगा, इनपुट और आउटपुट होस का। और मोटर क्या करता है, ये सिस्टम के लिए टॉर्क जनरेट करता है। मतलब हाइड्रोलिक मोटर का जो आउटपुट शाफ्ट है वो सिस्टम या गियरबॉक्स वगैरह जो भी बोलिए उसके साथ वो कनेक्ट रहता है, जिससे क्या होता है कि टॉर्क डेवलप होता है और सिस्टम जो है पूरा रन करता है। तो यही दोनों में मेन बेसिक डिफरेंस है हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक मोटर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड स्ट्रेनर। बोलेगा कि फिल्टर और स्ट्रेनर में क्या डिफरेंस है। देखिए फिल्टर और स्ट्रेनर जो होता है दोनों सेम चीज़ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत अजीब टाइप का है। कहने का मतलब कि स्ट्रेनर फिल्टर है, दोनों क्या करता है, ऑयल को फिल्टर करता है। बट जो स्ट्रेनर होता है दोस्तों वो पंप का सक्शन लाइन में लगाया जाता है। उसका जो साइज होता है वो हमेशा 50 माइक्रोन से ज़्यादा ही होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। बट जो फिल्टर होता है हाइड्रोलिक फिल्टर, ऑयल फिल्टर, वो क्या होता है कि पंप के बाद भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको प्रेशर लाइन बोलते हैं। या जो ऑयल रिटर्न आता है टैंक में वहाँ भी लगा सकते हैं, उसको रिटर्न लाइन बोलते हैं। या ऑफलाइन, ऑफलाइन मतलब कि जो हाइड्रोलिक पावर पैक रहता है उसका ऑयल को अगर कोई दूसरा पंप के थ्रू हम लोग फिल्टर करेंगे या ठंडा करने के लिए उसको रिसर्कुलेट करेंगे तो उस जगह पर भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फिल्टर होता है इसका साइज हमेशा 50 माइक्रोन से नीचे होता है। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस आप बता सकते हो।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंटर बैलेंस एंड सीक्वेंस वाल्व। बोलेगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होता है काउंटर बैलेंस और सीक्वेंस वाल्व, इस दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप बताइए। तो देखिए ये भी बहुत सोफिस्टिकेटेड सर्किट डायग्राम में यूज होता है जहाँ पे वर्टिकल लोड को हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो काउंटर बैलेंस का मतलब आप समझिए कि ये जो लोड है उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक। तो काउंटर बैलेंस वाल्व और सीक्वेंस वाल्व में जो डिफरेंस है उसका मेन क्या है आप देखिए। जो काउंटर बैलेंस वाल्व लगा रहता है वो क्या होता है दोस्तों, सिलेंडर का बी पोर्ट लाइन में लगा रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि सिलेंडर का जो वर्टिकल लोड रहता है उस वर्टिकल लोड को वो हमेशा कंट्रोल करता है, ठीक है। जहाँ पर भी वर्टिकल में सिलेंडर लगा रहेगा लोड को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे एक काउंटर बैलेंस वाल्व जरूर लगा रहेगा ताकि उसका लोड को वो पूरा कंट्रोल कर सके। ये काउंटर बैलेंस वाल्व में क्या होता है, एक चेक वाल्व रहता है और एक प्रेशर रिलीफ वाल्व रहता है जो कि उसको कंट्रोल करता है। ये जो सीक्वेंस वाल्व होता है, सीक्वेंस वाल्व में आते हैं, ये सिलेंडर का ए पोर्ट में लगा रहता है, ये हमेशा सिलेंडर का ए पोर्ट में लगा रहेगा। और इस सीक्वेंस नाम से आप थोड़ा सा समझिए कि एक से ज़्यादा सिलेंडर को हम लोग एक टाइम पे ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब कि जितना भी सिलेंडर रहेगा सब सिलेंडर का ए पोर्ट में सीक्वेंस लगा के हम लोग सबको अलग अलग सीक्वेंस में ऑपरेट कर सकते हैं। पहले इसको, उसके बाद दूसरा वाला, उसके बाद तीसरा वाला, इस टाइप से हम लोग सीक्वेंस लगा के सब सिलेंडर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों में मेन बेसिक डिफरेंस है काउंटर बैलेंस और सीक्वेंस वाल्व में। काउंटर बैलेंस बी पोर्ट में लगाया जाता है और सीक्वेंस वाल्व हमेशा ए पोर्ट में लगाया जाता है। ये दोनों में मेन बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।